हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 13 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर युवाओं से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास को भी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। साल 1998 पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ में इस दिवस का पहली बार प्रस्ताव दिया गया था। दिसंबर साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई। 12 अगस्त साल 2000 को पहली बार यह दिवस मनाया गया और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्थित खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। इसका नया जिला मुख्यालय भिवाड़ी होगा। दरअसल लोक देवता बाबा या फिर राजा भर्तृहरि को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, जो कि क्षेत्र में तपस्या और धार्मिक आस्था के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अब राजस्थान, तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की राजधानी है जयपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। ये 4 जिले कौन से हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 5 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में पंजाब से, उत्तर पूर्व में हरियाणा से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से, दक्षिण पश्चिम में गुजरात से, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से साझा करता है। और राजस्थान का शहर उदयपुर झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का शहर जोधपुर एशिया का सबसे बड़ा वायुसैनिक अड्डा है यहाँ पे। साथ ही भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 3 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। इसमें 20 एशियाई देशों के 100 से ज्यादा सर्फर खिलाड़ी भाग लिए थे। इनमें प्रमुख देश थे, इन 100 देशों में प्रमुख देश थे भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, सिंगापुर और मलेशिया आदि। भारतीय दल में 12 सर्फर शामिल हुए थे, जो कि पुरुष ओपन वर्ग में 3, महिला ओपन वर्ग में 3, जूनियर लड़के 3, साथ ही जूनियर लड़कियां 3। ओपन पुरुष वर्ग में भारत के रमेश बुधियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है, जो कि इस चैंपियन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जबकि स्वर्ण पदक पुरुष ओपन वर्ग में कोरिया के कनोआ हिजे ने जीता है, जबकि रजत पदक इंडोनेशिया के पजार एरियाना ने जीता है। ओपन महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जापान की अनरी मात्सुनो ने जीता है, जबकि जापान की सुमोमो सांतो ने रजत पदक, जबकि थाईलैंड की इसाबेल हिक्स ने कांस्य पदक जीता है। अब एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप, तो इसकी शुरुआत साल 2011 में की गई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के बाली में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश बुधियाल। अगला सवाल है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 9 से 10 अगस्त 2025 तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बिहार के राजगीर में। इसका शुभंकर था अशोक और इसके लोगों में नीला, हरा और मिट्टी का रंग शामिल था। इसमें कुल 9 टीमों ने भाग लिया, जबकि पुरुषों और महिलाओं की प्रत्येक श्रेणी में 8-8 टीमें शामिल थी। अब ये कैसे? तो दरअसल भारत, चाइना, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया और नेपाली
इसमें शामिल थे, जबकि पुरुषों की श्रेणी में केवल मलेशिया की टीम ने भाग लिया, नेपाल ने नहीं, और महिलाओं की श्रेणी में नेपाल ने भाग लिया, मलेशिया की टीम ने नहीं। इसके सफल संचालन के लिए राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 4.08 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। महिला वर्ग की विजेता टीम रही है इसमें चाइना, जो कि इसने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उप विजेता रही है हांगकांग की टीम, जिसने की रजत पदक जीता है। पुरुष वर्ग में विजेता रही है हांगकांग की टीम, जिसने की स्वर्ण पदक जीता है, और उप विजेता रही है श्रीलंका, यानी कि इसने रजत पदक जीता है। और भारतीय महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता है। इस भारतीय महिला टीम में बिहार से 4 महिला खिलाड़ी शामिल थे, जबकि भारतीय पुरुष टीम इस चैंपियनशिप में 6ठे स्थान पर रही है। और रग्बी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं राहुल बोस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। अगला सवाल है, कबक यानो किस राज्य से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश की कबक यानो हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इससे पहले कबक यानो 21 मई साल 2024 को माउंट एवरेस्ट पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला और नीशी समुदाय की पहली महिला हैं जो कि एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक पहली बार किसने चढ़ाई की थी? तो हैंस मेयर, जो कि जर्मन के भूगोलविद थे, और इनके साथ ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही, ये दोनों संयुक्त रूप से 6 अक्टूबर साल 1889 को पहली बार इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। अब माउंट किलिमंजारो तो यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में कश्मीर में माल ढुलाई के लिए पहला सक्षम रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो हाल ही में कश्मीर में माल ढुलाई के लिए पहला सक्षम रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है, जो कि गुड्स शेड के नाम से जाना जा रहा है। USBRL यानी कि उधमपुर संधौर बड़ामुला रेल लिंक परियोजना के तहत इन मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इसका लक्ष्य है कश्मीर को पूरी तरह से रेल नेटवर्क से जोड़ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है, हाल ही में IIT दिल्ली और किस भारतीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर द्वारा हाल ही में जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता का विश्लेषण करना। इस सूचकांक में मानव जीवन पर प्रभाव जैसे कि मौतें, घायल और जनसंख्या प्रभावित आंकड़ों को शामिल किया गया है। अब DFSI यानी कि डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसके विकास में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD द्वारा साल 1967 से लेकर 2023 तक के संग्रहित डेटा का उपयोग किया गया है। इस सूचकांक में आकलन 4 घटकों के आधार पर किया गया है। अब ये 4 घटक कौन से हैं? तो औसत बाढ़ की अवधि, इतिहास में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिशत, कुल मौतें और घायल, साथ ही जिले की कुल संख्या। सूचकांक में बिहार का पटना सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला माना गया है, जबकि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का और महाराष्ट्र का ठाणे इसके बाद आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT गांधीनगर। अगला सवाल है, बोगोटा पुस्तक मेले के 38वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें कि भारत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगा? तो बोगोटा पुस्तक मेला का 38वां संस्करण साल 2026 में 21 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा, जो कि कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया जाएगा, और भारत इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलंबिया। अगला सवाल है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 9 अगस्त साल 1893 जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल ने मूंगफली के तेल द्वारा पहली बार सफलतापूर्वक इंजन चलाया था। इस दिन को चिन्हित करते हुए और इनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। भारत में यह दिवस साल 2015 से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है जैव ईंधन, शून्य कार्बन, लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक सतत मार्ग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अगस्त।
अगला सवाल है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है, जो कि पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत के संविधान की प्रासंगिकता, उसकी संरचना और लोकतंत्र में उसकी भूमिका को दर्शाया गया है। संविधान के सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण पहलुओं का भी वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो पहला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिखर धवन के द्वारा। अगला है द बुक ऑफ कंपैशन, तो दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो सैम पित्रोदा। अगला है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो डॉक्टर संजीव कुमार। अगला है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है वुमेन लाइफ फ्रीडम, तो चौरा मकरमी के द्वारा लिखी गई है। अगला है द चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्पाई, तो अमरजीत सिंह दुलत द्वारा लिखी गई है। अगला है द विनर्स माइंडसेट, तो शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। अगला है विटनेस, तो साक्षी मलिक के द्वारा लिखी गई है। अगला है इंडिया @100, तो केवी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। अगला है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, तो बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, तो अल्पना किलावाला के द्वारा लिखी गई है। अगला है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो NV रमन्ना के द्वारा। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अब कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो आज हम लोग मंडे को पढ़े गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो मंडे का पहला सवाल था हाल ही में किशोर न्याय कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, पंजाब। अगला सवाल था हाल ही में लॉन्च द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सुगाता श्रीनिवास राजू। अगला सवाल था हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, एस राधा चौहान। अगला सवाल था हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग को कैंसरकारी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस डी। अगला सवाल था हाल ही में पहले MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, डॉक्टर A.R. नारे। अगला सवाल था हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, गौरव बनर्जी। अगला सवाल था हाल ही में अटल ट्रेनिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल था हाल ही में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला सवाल है विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। और मंडे का लास्ट क्वेश्चन था प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्मृति परिसर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बिहार।